स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड गेहून से मिलते हैं, जो होटल में एक शेफ है जो अपने सारे काम बहुत परफेक्शन से करता है। कुछ टाइम बाद हम गेहून को देखते हैं जिससे कुछ मेमोरीज याद आती है और वो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। जब उसके कोवर्कर पूछते हैं कि आखिर वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है, तो वो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वह किसी से इमोशनली कनेक्ट फील कर रहा है, जैसे कि एक ट्विंस में होता है, जैसे वो एक दूसरे के इमोशन को फील कर पाते हैं। लेकिन उसके कोवर्कर कुछ समझ नहीं पाते। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गेहून की एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम गेयंग था और वो उसके इमोशन को फील कर पाता था, लेकिन कुछ कारणों से उसको खो दिया और वो अब फिर से 18 साल बाद उसके इमोशन को फील करने लगा है। वो सोचने लगता है कि कहीं उसकी बहन जिंदा तो नहीं, और वह अपने सामने एक लड़की को देखता है। वह एक दूसरे को कुछ पलों के लिए देखते हैं और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इस लड़की का नाम दाहुन है और ये इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अब कुछ खास अच्छी नहीं। ये भाग के अपने फ्लैट में जाती है ताकि अपने मदर को अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता ना लगने दे, क्योंकि इसकी मदर को लगता है कि उसकी बेटी अब हाई पेइंग जॉब कर रही है। मदर के आने पर वह जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है और वहाँ से कुछ टैक्सी का भाड़ा देकर उनको विदा करती है। इसके बाद हम देखते हैं फूड फेस्टिवल इवेंट को, और वहाँ गेहून बहुत सारे लोगों और मीडिया के सामने अपने डिश प्रिपेयर कर रहा है। और हम इसी इवेंट में दाहुन को देखते हैं जो वेट्रेस का काम कर रही है। इसी इवेंट में दाहुन के फ्रेंड्स जो खाना एंजॉय कर रहे हैं वो वहाँ पे उनके प्लेटें साफ कर रही है। उसके लिए ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। दाहुन की मैनेजर उसे समझाती है कि वो सही से काम करे, नहीं तो वह यहाँ से भी निकाल दी जाएगी। दाहुन के सैड होने की वजह से गेहून बहुत ही ज्यादा सफोकेशन फील करने लगता है और वो अपने डिश को बीच में ही छोड़कर रूफटॉप पे जाता है ताकि कुछ टाइम अकेले स्पेंड कर सके और खाना एंजॉय कर सके। वह रूफटॉप पे नोटिस करता है दाहुन भी वहीं पे बैठी हुई है, तो वह उसे देखकर वहां से जाने लगता है। दाहुन उसे देखकर बोलती है कि वो यहाँ पे रुक सकता है, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। गेहून वहीं बैठ जाता है। वो दोनों एक टाइम पे सांस लेते हैं और एक टाइम पे ही आ भरते हैं। जब गेहून खाने जा रहा होता है तो दाहुन उसे बहुत लालची भरी निगाहों से देखती है। गेहून उसे खाना और वाइन ऑफर करता है। दाहुन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपनी प्रॉब्लम गेहून से शेयर करने लगती है। उसकी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, गेहून उसके इमोशन को फील कर पाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसकी बहन यही तो नहीं। गेहून बोलता है कि क्या उससे वह कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। गेहून उसे रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए भी बोलता है, क्योंकि वह अपनी बहन के साथ बचपन में खेला करता था। दाहुन को लगता है कि कहीं ये कोई साइको तो नहीं। वो वहाँ से डर कर भाग जाती है। जब दाहुन वहाँ से आ रही होती है तो उसका एक कोवर्कर उससे पूछता है कि क्या वह उस शेफ को जानती है। वह मना कर देती है और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने बैग में एक गिफ्ट नोटिस करती है। वो अपने मैनेजर से पूछती है कि क्या वो बता सकती है कि ये गिफ्ट किसने दिया। मैनेजर बताती है कि शायद उस फेमस शेफ ने दिया होगा। दाहुन गेहून पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि तुमने ये केक और स्कार्फ क्यों दिया। गेहून बताता है कि उसने कोई स्कार्फ नहीं दिया, हाँ उसने केक दिया है क्योंकि तुम्हें लास्ट टाइम वो बहुत अच्छा लगा था। दाहुन को गेहून की बातों पर विश्वास नहीं होता और वह उस गिफ्ट को वहीं पर डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। जब दाहुन अपने जॉब से घर की तरफ जा रही होती है तो वो नोटिस करती है जैसे कोई उसे स्टॉक कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसका कोवर्कर होता है। वो उसको बताता है कि यही पास में रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दाहुन को कोई बार बार गिफ्ट सेंड कर रहा है। दाहुन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचने लगती है आखिरकार कौन है जो इसको इतने गिफ्ट सेंड कर रहा है। दाहुन को लगता है कि सारे गिफ्ट कहीं गेहून तो सेंड नहीं कर रहा। वो उसके बारे में सर्च करने लगती है। वह देखती है कि बहुत सारी लड़कियां उसके बारे में बोल रही है कि ये पागल है, साइको है, बहुत अजीब क्वेश्चन पूछता है, हर किसी से रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहता है। दाहुन डर जाती है और सारे गिफ्ट डस्टबिन में फेंक देती है। फूड फेस्टिवल इवेंट के बाद गेहून सोचता है कि वो अपनी जॉब को क्विट कर देगा और वो अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट ओपन करेगा। गेहून सोचता है कि वो अपना रेस्टोरेंट उसी टाउन में ओपन करेगा जहाँ वो बचपन में रहा करता था और जहाँ पे उसकी बहन मिसिंग हुई थी। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उसी टाउन में न्यू ज्वाइनिंग के लिए आया हुआ है। इसका नाम वॉन टक है। हमें पता चलता है कि मिंजो इसके डिपार्टमेंट में इसकी सीनियर है। वो इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो दोनों अलग हो गए। इसके बाद हम दाहुन के मदर को देखते हैं जिसे दाहुन के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लग चुका है और वह उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसको अपने होम टाउन लेकर आती है। नेक्स्ट सीन में हम गेहून और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो इसी टाउन में आए हुए हैं। कोइंसिडेंटली उनका रेस्टोरेंट जस्ट दाहुन के घर के सामने ही होता है। गेहून को अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आती है कि कैसे वो सभी मिलकर उसकी बहन को ढूंढ रहे थे जो वो मिसिंग हुई थी। हमें
हमें पता चलता है कि जब उसकी बहन गेयंग मिसिंग हुई थी तो गेहूम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था और अपनी बहन का ध्यान नहीं रख पाया, इसलिए वो आज भी उस बात के लिए रिग्रेट करता है। इसी इंसिडेंट के बाद वो अपनी बहन की फीलिंग्स को सेंस करना बंद कर चुका था और अचानक से फिर से वही फीलिंग सेंस करने लगा। हम देखते हैं दाऊन की मम्मी उसको मार रही होती है, गुस्सा करती है और उससे बचने के लिए वो बाहर भागती है और गेहूं से टकरा जाती है। जब दाहुन गेहूं को देखती है तो उस पे चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि तुम तो वही साइको हो ना जो मुझे स्टॉक करते थे। इसके बाद जब दाहुन को पता चलता है कि गेहूं उसे स्टॉक नहीं कर रहा था तो उसे गेहूं के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि उसने फालतू में उसे मिसअंडरस्टैंड किया, इसलिए वह गेहूं से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन गेहूं उसको माफ नहीं करता। रात में घर वापस जाते समय वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका वही कोवर्कर है जिसका नाम ली है। वह उसे बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा था। वो उसका पीछा करते हुए उसके टाउन तक आ जाता है। वो अपने घर में घुस जाती है लेकिन वो घर के अंदर तक घुस जाता है। वो दाहुन को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और टेबल पर धक्का दे देता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। वहीं पर दाहुन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि चारों तरफ खून दिखाई दे रहा है। वो स्टॉकर वहीं पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद दाऊन को कुछ भी याद नहीं था। वो सोचने लगती है कि शायद उसी ने खुद को बचाने के चक्कर में उसको मार डाला। वह खुद को ही गिल्टी समझने लगती है और वह पुलिस स्टेशन चली जाती है, लेकिन पुलिस दूसरे कामों में बिजी थी इसलिए वह उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से चली आती है। दाऊन घर जाती है तो बॉडी के पास उसकी माँ और उसकी नानी थी। वो उन्हें बताती है कि ये आदमी बहुत टाइम से उसको स्टॉक कर रहा था और सेल्फ डिफेंस में उसने इसको मार दिया। वो दोनों उससे चिंता ना करने के लिए बोलते हैं और वह उस बॉडी को कंबल में लपेट देते हैं और फर्श पर पड़ा खून साफ करते हैं और वह उस बॉडी को गेहूं द्वारा फेंके गए फ्रिज में रख देते हैं। हम देखते हैं कि इससे पहले दाऊन की माँ फ्रिज को फेंकने के लिए ट्रक ला पाती गेहूं फ्रिज को वापस ले जाता है क्योंकि उसके वर्कर्स ने गलती से उस फ्रिज को बाहर रख दिया था। हम ऑडियंस को पता चलता है कि गेहूं दाऊन के डर और चिंता को फील कर रहा था। वह बहुत ज्यादा बेचैन है ये जानने के लिए कि आखिरकार दाऊन के साथ क्या हुआ। घर पर फिर से दाऊन सोच रही होती है कि उस फ्रिज को वापस किससे लाया जाए, इससे पहले कि गेहूं को पता लग जाए कि उस फ्रिज के अंदर एक डेड बॉडी है। इसलिए वह हमेशा गेहूं के रेस्टोरेंट के आसपास में घूमती रहती है। जब वो फ्रिज का दरवाजा खोलने लगता है दाऊन गेहूं को धक्का देती है और उसे फ्रिज के दरवाजे पर पिन कर देती है जिससे डोर बंद हो जाता है। इन सब चीजों की वजह से वो गेहूं के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। वो उन दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होता है और इसी पागलपन में उसको समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। वह उसको बताती है कि वह उसे बहुत पसंद करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दाहुन अपनी मम्मी और नानी को बता रही होती है कि किसी भी कीमत पे उसे गेहूं के फ्रिज को नहीं खोलने देना। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके टाउन में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो चुके हैं जो कि उनकी फैमिली के लिए अच्छी खबर नहीं है। दाऊन पूरी कोशिश करती है कि वो गेहूं के रेस्टोरेंट के आसपास ही रहे। दाऊन की मदर गेहूं और उसके फ्रेंड को लंच पे इनवाइट करते हैं ताकि उसके फ्रिज को ले सके, लेकिन उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है क्योंकि गेहूं उनको फ्रिज नहीं देता और ऊपर से दाऊन की माँ के खाने के बारे में बुराई निकालने लगता है कि वह बहुत ही बेकार खाना बनाती है। यह सब सुनने के बाद दाऊन की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। उसी टाइम पुलिस आ जाती है। वो दाऊन से पूछने लगती है कि वो पुलिस स्टेशन किस लिए आई थी। दाऊन बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसी वक्त गेहूं नोटिस करता है कि दाऊन की बॉडी पर चोटों के निशान है। वो किसी प्रकार दाऊन को वहाँ से बचाकर बाहर ले जाता है। गेहूं उससे पूछने की कोशिश करता है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन दाऊन डर के मारे उसको कुछ नहीं बताती। वो उससे पूछता है कि वो इस टाउन में कब से रह रही है, लेकिन दाऊन इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करती। उस रात दाऊन जब अपने घर वापस आती है तो उसको पता चलता है कि उसकी मदर ने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया है। दाऊन भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां का नजारा ही कुछ और था। इससे पहले कि दाऊन की मदर सारा ब्लेम खुद पे लेती, दाऊन की नानी पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और सारा ब्लेम खुद पे लेना चाहती थी। दाऊन की मदर जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है और इससे पहले उनमें से कोई भी खुद को पुलिस के हवाले करे वो उन्हें वहां से ले जाती है। इसके बाद तीनों मिलकर प्रॉमिस करते हैं कि वो अब से फ्यूचर में ऐसी हरकत नहीं करेंगे और सब बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसी इंसिडेंट के बाद पुलिस दाऊन और उसकी फैमिली पे डाउट करने लगती है। इसके बाद हम दाऊन को गेहूं के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां गेहूं उसे अपने साथ रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए मना लेता है। गेहूं उसकी सारी चालें
पहले ही समझ जा रहा था, क्योंकि वो उसके इमोशन को फील कर पा रहा था। इससे गेहून को पता चलता है कि इसी लड़के से उसका कुछ ना कुछ लिंक है। एक पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि गेहून वही लड़का है जिसकी बहन बचपन में खो गई थी, और वह उसे पूछता है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। गेहून उसे झूठ बोल देता है कि वह यहाँ का रेंट बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पे आया है। लेकिन हम ऑडियंस को पता चलता है कि बचपन में उसे किसी ने बताया था कि उसकी बहन को किसी ने किडनैप किया है, वह इसी टाउन से है। इसके बाद हम गेहून की मदर को देखते हैं, जो अपने बेटी के खो जाने पे बुरी तरीके से टूट गई है। ना वो खाना खाती है, ना सही से सोती है। वो अपने बेटी के खोने का सारा ब्लेम गेहून पे ही डालती है, और गेहून को भी लगता है कि उसकी गलती की वजह से ही उसकी बहन खो गई है। इसके बाद रात में दाऊन को हम गेहून के रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं। वह गेहून का बर्थ डेट डाल के पासवर्ड को अनलॉक कर देती है और डेट खोलकर फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन उसमें बॉडी गायब होती है। तभी गेहून वहां आ जाता है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जिसमें बचपन में गेहून बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। उसकी क्लास की गर्ल्स उसके लिए लेटर लिखा करती थी, लेकिन जब से उसकी बहन मिसिंग हुई है, उसे बस सिंपैथी लेटर्स ही मिलते हैं, जो गेहून को अच्छा नहीं लगता था। वह उन लेटर्स को पढ़कर फेंक देता था। उसके पास बस 2 ही लेटर्स बचे थे, एक उसकी बहन का, दूसरा उसके क्लासमेट का, जिसने उसे कन्फेंस किया था कि उसकी बहन के गायब होने में किसका हाथ है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां गेहून दाऊन से पूछता है कि वह इतनी रात में यहाँ किस लिए आई है। वह बताती है कि रेस्टोरेंट का डोर ओपन था, इसलिए वह चेक करने के लिए आ गई। इसके बाद दाहिन बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है, तो गेहून उसे बोलता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वह उसको बता सकती है, वह उसके साथ है। इसके बाद दाहुन वहां से चुपचाप अपने घर चली जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार वो बॉडी गई कहाँ। गेहून भी बार बार उसी फ्रिज को देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग दाहुन अपनी फैमिली को बताती है कि वो उस रेस्टोरेंट में गई थी, उस फ्रिज में बॉडी गायब थी। ये सब सुन के दाहुन की माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि उसको इतनी रात में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं जिन्हू गेहून से पूछता है कि क्या दाहुन उसकी बहन हो सकती है। गेहून बोलता है कि ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वह उसकी बहन होगी, लेकिन वह उसके इमोशन को फील कर पा रहा है। जिन्हू बोलता है कि उसे दाहुन को सच बता देना चाहिए और उसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि वह उसकी बहन है या नहीं है, लेकिन गेहून मना कर देता है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं आगे जाके प्रॉब्लम ना हो जाए। जिन्नू उसकी बहन के बारे में पूछता है कि वो बचपन में कैसी दिखती थी। गेहून उसको बताता है कि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और वह हमेशा से नीट एंड क्लीन बन के रहा करती थी। वैसे ही हम दाऊन को देखते हैं, जो घर से निकलती है, उसके बाल जंगलियों की तरह बिखरे हुए हैं। गेहून उसको देखने लगता है। वो उनसे पूछती है कि वो उसको घूर क्यों रहे हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दाऊन छुपने लगती है। मिंजो साइड मिरर से उस दाऊन को छिपते हुए देख लेती है। वो वोंटोक को बताती है कि कुछ तो वियर्ड है इस फैमिली में। तभी उनके पास एक कॉल आती है, जिसमें एक आदमी बताता है कि एक औरत अपनी बिल्डिंग में चिल्ला रही है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक औरत उनसे कुछ छुपा रही है, शायद उसका पति उसको मारता पीटता है। जब मिंजो अंदर जाने की कोशिश करती है तो उस औरत का पति उसको रोकने लगता है और मिंजो के साथ बदतमीजी करता है, जो कि वोंटोक को अच्छा नहीं लगता और वह उसको रोकता है। इसके बाद एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम यूजुंग है। वह दाऊन की मदर के रेस्टोरेंट में आती है और उन्हें एक फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या उन्होंने कभी इस लड़के को देखा है। वह उस लड़के को अपना भाई बताती है और वह बोलती है कि वह कुछ दिनों से मिसिंग है। हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही साइको स्टॉकर था जो दाऊन को स्टॉक किया करता था, लेकिन दाऊन की मदर को उसका चेहरा याद नहीं था, तो वह उसको मना कर देती है। इसके बाद वो लड़की रेस्टोरेंट से निकल जाती है और बाहर वो दाऊन को नोटिस करती है, क्योंकि उसने अपने भाई के फोन में दाऊन की फोटोज को देखा था। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दाऊन वहां से चली जाती है और रास्ते में वो वोंटोक से मिलती है, जो उससे बात करने के लिए ट्राई करता है। गेहून उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वह सोचता है कि वोंटोक वही स्टॉकर है जिसने दाऊन को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। वह दाऊन को बचाने के लिए जाता है और उसको पता चलता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है, तो दाऊन उसे वोंटोक से माफी मांगने के लिए कहती है और बोलती है कि वह उसके मामले में ना पड़े। इसके बाद हम दाऊन को देखते हैं, जो लाइब्रेरी से घर के लिए आ रही होती है, तो उसको लगता है कि फिर से कोई उसको स्टॉक कर रहा है और वह किसी के हाथ को नोटिस करती है और वह डर के जल जाती है। यह सब बस उसका नाइटमेयर होता है। दाऊन के डर की वजह से गेहून भी डर जाता है और वो जल जाता है। दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, तो गेहून दाऊन को अपने रेस्टोरेंट में डिश ट्राई करने के लिए इन्वाइट करता है, ताकि वह उसके मूड को लाइट कर सके।
इसके बाद हम देखते हैं जब भी दाउन को नींद नहीं आती वो गेहून के रेस्टोरेंट में आ जाया करती और धीरे धीरे गेहून उसे अच्छा लगने लगता है। वह गेहून के बनाए नई नई डिशेज को ट्राई करती और एंजॉय करती। वह उसके मूड को बहुत ज्यादा हैप्पी कर देता था। गेहून फील करता है कि बाहर बारिश होने वाली है और दाउन अम्ब्रेला लेकर जाना भूल गई है। इसके बाद गेहून को अपने पास्ट की मेमोरी याद आती है जब उसको लेटर मिला था और उस लेटर में मेंशन था कि गेहून की सिस्टर के मर्डर में उसके पियानो टीचर का हाथ है। वो लेटर उसी पियानो टीचर के बेटे ने लिखा था। दूसरा लेटर उसकी बहन का था जिसमें उसने लिखा था और जब भी बारिश हो वो उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आए। प्रेजेंट पे हम गेहून को दाउन के लिए अम्ब्रेला लेकर जाते हुए देखते हैं और इसे देखकर दाउन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दाउन की मदर और दाउन के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। वो रोते हुए गेहून के रेस्टोरेंट चली जाती है। गेहून खाना ऑफर करता है उसे, लेकिन वह उसे जॉब मांगती है ताकि वो गेहून के रेस्टोरेंट में काम कर सके। गेहून का दोस्त छुपके दोनों के बालों के सैंपल लेके डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दाउन जॉब के लिए गेहून के रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ हम देखते हैं उसी साइको की बहन यूजन ने भी वहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग की है। वो दाउन को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और दूसरी तरफ दाउन की मदर को देखते हैं जो डांस क्लास में गई है और उसे वहाँ वही औरत नजर आती है जिसपे वायलेंस हुआ था। वह औरत दाउन की नानी और मदर को बोलती है कि क्या वह उसके लिए एक मर्डर कर सकते हैं। इसके बाद वो औरत राज खोलती है कि उसने उन दोनों को देख लिया था जब वह साइको ली की बॉडी फ्रिज के अंदर छुपा रहे थे। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। और दूसरी साइड हम देखते हैं दाउन गेहून के रेस्टोरेंट में होती है और वो गेहून को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। वह सोचती है कि उसे गेहून को कॉन्फेंस कर देना चाहिए। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है और उसके मुंह से निकल जाता है कि उसने किसी का मर्डर किया है। यह सुन के गेहून उसे घूरने लगता है। फिर वो झूठ बोल देती है, वह तो बस मजाक कर रही थी। वो बोलती है कि शायद उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इस वजह से उसके मुंह से उल्टा सीधा निकल गया। लेकिन गेहून समझ गया था कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि वो उसको फील कर सकता था। वो बोलता है कि वो सच बता सकती है। उसको पता है कि उस रात भी उसने झूठ बोला था कि वह उसको पसंद करती है। दूसरी तरफ दाउन की मदर और नानी नोटिस करते हैं कि उस औरत की बॉडी पे बहुत सारे चोटों के निशान हैं। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका पति उसको मारता पीटता है और वह उसी का मर्डर करवाने के लिए बोल रही थी। रात में दाउन नीचे जाती है और सुनती है कि उसकी मदर और नानी किसी का मर्डर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और ये सब वह दाउन से छिपकर करना चाहते हैं। रात में गेहून को याद आता है कि दाउन ने मर्डर करके बॉडी को फ्रिज में छुपाया था। वह जल्दी से फ्रिज को चेक करता है तो उसमें बॉडी नहीं होती। इसके बाद गेहून उसी आदमी को देखता है जिसका लिंक उसकी सिस्टर के मिसिंग होने से है। ये वही आदमी है जो गेहून की सिस्टर का पियानो टीचर हुआ करता था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं और गेहून उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया। वह बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और इसी बीच में पुलिस ऑफिसर जंगाऊ आ जाता है। वो गेहून को लड़ने से रोक देता है। नेक्स्ट सीन में मिंजो के पास मैसेज आता है कि कोई रोड पर ड्रिंक करके तमाशा कर रहा है। वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड मोंटोक के साथ वहां जाती है। वो नोटिस करती है कि ये वही आदमी है जो अपनी वाइफ को मारता है। वो मिंजो के साथ भी नशे में बदतमीजी करता है तो वनटोक उसको बचाता है। उसी टाइम दूसरी तरफ इसे आदमी की वाइफ दाउन की माँ और नानी को अपने पति का मर्डर करने के लिए मना लेती है। वो दोनों अपने वेपन्स लेकर उस आदमी को मारने के लिए जाते हैं। दाहुम गेहून के रेस्टोरेंट के टेरिस पर काम कर रही थी और वह अपनी माँ और नानी को जाते हुए देखते हैं तो वह उनके पीछे भागती है। गेहून भी उनके पीछे जाता है ताकि वो देख सके कि क्या हुआ। उसी समय हम देखते हैं मोंटो को उस शराबी को पूरी तरीके से मार रहा था क्योंकि उसने मिंजो के साथ बदतमीजी की थी और उसने उसको बुरी तरीके से टच करने की कोशिश की थी। इसी भागम भाग में गेहून रास्ते में मोंटो को देखता है और नोटिस करता है कि उसके हाथ पे चोट लगी हुई है और वो ब्लीडिंग हो रही है। दूसरी तरफ दाउन की माँ और उसकी नानी वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ मोंटोक ने उस शराबी को मारा था। उन सबके हाथ में वेपन्स होते हैं। तभी वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है और उनको लगता है कि उन्होंने इसको मारा है, इसलिए वह उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दाउन की माँ बताती है कि उन्होंने उसे नहीं मारा। हॉस्पिटल में वो शराबी भी कन्फेस कर लेता है कि उसे किसी और आदमी ने मारा है जिसने ब्लैक जैकेट और कैप पहनी हुई थी। गेहून समझ जाता है कि वोंटोक ने उस शराबी को मारा है। फिर पुलिस सबको जानने देती है। घर जाके दाउन को पता चलता है कि वो औरत उसकी मदर
और नानी को ब्लैकमेल कर रही। वो सभी रोने लगते हैं। उस वजह से गेहून भी रोने लगता है क्योंकि वो दाउन के इमोशन को फील कर रहा था। जिन्हों गेहून को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और जिससे पता चलता है गेहून और दाउन भाई बहन नहीं है। इसके बाद यूजुंग दाउन को ड्रिंक पर ले जाती है और उससे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने को कहती है ताकि वो अपने भाई ली के बारे में पता लगा सके। लेकिन दाउन बताती है कि प्यार के मामले में उसकी किस्मत थोड़ी खराब है। दाउन को बचपन में एक लड़का अच्छा लगता था। वो लड़का कोई और नहीं गेहून होता है। लेकिन अब दाउन को पता नहीं है कि वो लड़का गेहून ही है जिसे वो बचपन में पसंद किया करती थी होगा। यूजुंग को लगता है कि दाउन ने ही उसके भाई को कहीं छुपाया होगा। दाउन घर जाकर बहुत दुखी हो जाती है और दूसरी तरफ गेहून को याद आता है कि शायद वो साइको अभी जिंदा है। दाउन और गेहून दोनों बाहर आते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। गेहून बताता है कि वह साइको अभी भी जिंदा है क्योंकि उसकी बॉडी फ्रिज में नहीं थी। वह सिचुएशन बताने लगता है कि क्या हुआ होगा। तभी अचानक से वह साइको उसके सामने आ जाता है। वह साइको दाउन का गला दबाता है। दाउन एक्चुअल में सपना देख रही थी और वह डर के जग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दाउन की मदर बोलती है कि वह बार बार गेहून के रेस्टोरेंट में ना जाया करे। दाउन बताती है कि गेहून को पता चल गया है उस साइको के मर्डर के बारे में। दाउन की मदर बोलती है कि क्या गेहून ने उसको फोर्स किया ये बताने के लिए। दाउन बोलती है कि उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए नशे में उसने सब कुछ बक दिया। दाउन की मदर उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे मारने लगती है। दाउन जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि दाउन की मदर और नानी गेहून को देख के मुस्कुराती है। वैसे रियल में उन दोनों को गेहून को देख के कुछ ज्यादा खुशी नहीं मिलती, लेकिन उसको मर्डर के बारे में पता है इसलिए वह उसके सामने स्माइल करती रहती है। पुलिस स्टेशन में मिंजो को पता चलता है गेहून के बारे में, जहां पुलिस चीफ बताते हैं कि गेहून की सिस्टर को पियानो टीचर ने उठाया था। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब गेहून की सिस्टर मिसिंग हुई थी तब वो पियानो टीचर उससे मिला था। नेक्स्ट मॉर्निंग गेहून को पता चलता है कि उसकी मदर शॉपिंग के लिए कहीं गई थी और वो अब मिल नहीं रही और गेहून और दाइन साथ में ही होते हैं, तो वह उसके साथ उसकी माँ को ढूंढने के लिए आ जाती है। थोड़ी देर बाद गेहून की मदर मिल जाती है, लेकिन वो सबके सामने गेहून पर गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि उसी की वजह से उसकी बहन खो गई और ये सब दाउन सुन लेती है। शाम को दाउन गेहून का मूड ठीक करने के लिए डिश प्रिपेयर करती है और दोनों मिलकर डिनर करने लगते हैं। दाउन गेहून के मदर के बारे में सोच के बहुत ज्यादा रोने लगती है और जिस वजह से गेहून भी इसके इमोशन को फील करता है और वो भी रोने लग जाता है और गेहून बता देता है कि वह उसके इमोशन को सेंस कर सकता है। दाउन को ये मजाक लगता है। वह उससे बोलती है कि क्या उसके पास कोई सुपर पावर है, क्या वह फ्लाई भी कर सकता है। ये सब बोल के वो हंसने लग जाती है और बोलती है कि चलो ट्राई करते हैं कि तुम मेरे इमोशन को सेंस कर पाते हो या नहीं। वह दोनों आई कांटेक्ट करते हैं। दाउन सोचती है कि वो गेहून को परेशान करेगी, लेकिन जब वह उसकी आंखों में देखती है तो उसके दिल में कुछ होने लगता है। वो दोबारा से उसके लिए स्पेशल फील करने लगती है। नेक्स्ट सीन में दाउन घर आ रही होती है। रास्ते में दाउन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वैसे ही हम देखते हैं कि यूजुंग उसके पीछा कर रही थी। तभी दाउन की मदर उसका मुंह दबा लेती है। वह उसे वार्निंग देती है कि वह दाउन से दूर रहे। दाउन की नानी भी उसे धमकाने की कोशिश करती है कि वह दाउन के आसपास नजर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वह दोनों उसको मार डालेंगे। घर पे आके दाउन नोटिस करती है कि उस साइको का मैसेज आया हुआ है। वह यह सब देख के डर जाती है क्योंकि उसने लिखा था कि वह उससे मिलने वाला है। इन सब से वो और ज्यादा डर जाती है और यह चीज गेहून भी फील करता है। वह जल्दी से दाउन के पास आता है। दाउन गेहून को बताती है कि वो साइको अभी भी जिंदा है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वह साइको हॉस्पिटल में था। डिस्चार्ज होने के बाद हम देखते हैं कि वो दाउन पे चुपके नजर रख रहा था। दाउन अपनी मदर और नानी को बताती है कि वह मिलने के लिए बोल रहा है। दाउन की मदर इमोशनल होने लगती है और बोलती है कि वह खुश है कि दाउन ने किसी का मर्डर नहीं किया है। कितने दिनों तक वह डर में जी रहे थे, लेकिन अब उनको कोई टेंशन नहीं। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वह उस साइको का सामना करेंगे। इसके बाद दाउन गेहून को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने इतना हेल्प किया था और उसे खुद से दूर हो जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसको पता था कि वो साइको गेहून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए वह गेहून को खुद से दूर होने के लिए कहती है। रात में हम उस साइको को देखते हैं जो गेहून के रेस्टोरेंट में आ जाता है। गेहून उसे देखकर बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसका रेस्टोरेंट अभी खुला नहीं था। इसके बाद वह साइको वहां से जाने लगता है। जाते जाते वह बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पास में रहती है और वह इस रेस्टोरेंट में आता जाता रहेगा। यह सुन के गेहून को थोड़ा वियर्ड फील होता है और वो समझ जाता है कि ये शायद साइको ही हो सकता है जो दाउन को परेशान किया करता था। इसके बाद वो दाउन को कॉल करता है कि वह मेन रोड से घर ना आए। वैसे ही दाउन उस साइको को देख लेती है और वह घबरा जाती है और ये चीज गेहून भी फील करता है।
इधर दाउन साइको से बचने के लिए वो जैसे ही भागती है, साइको उसे रोक लेता है और बोलता है कि उसने उसको बहुत ज्यादा मिस किया। दाउन उस पर गुस्सा होने लगती है तो वह बताता है कि वो उससे डर क्यों रही है, वह उससे बहुत पहले मिल चुकी है इसी सोसाइटी में। दाउन को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बोल रहा है। वो बताता है कि वो फर्स्ट टाइम उससे ऑफिस में नहीं मिला था, बल्कि उससे बहुत पहले ही मिल चुका है इसी गली में। तभी गेहूं वहां आ जाता है और उस साइको को वार्निंग देता है कि अगर आगे से उसने दाउन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद रात में दाउन गेहूं से पूछती है कि वह ठीक है। गेहूं उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि उसे इस तरीके से अंधेरे में बाहर नहीं जाना चाहिए। दाउन उससे बोलती है कि क्या वो उसकी फिक्र करता है या पहले की तरह तरस खा के सिंपैथी दे रहा है। ये सब सुन के गेहूं कुछ नहीं बोलता। दाउन गेहूं के साथ घर पहुंचती है तो उसकी मदर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि इतनी रात में उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर वह साइको आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दाउन बताती है कि वह साइको से मिली थी और गेहूं ने उसे बचाया था। इसके बाद सब मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसकी मदर बोलती है कि अगर वो यहाँ नजर आया तो वो उसकी पिटाई कर देगी। गेहूं समझाता है कि वो पहले से ही पुलिस की नजरों में आ चुके हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दाउन बोलती है कि वो एक साथ रह के एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही गेहूं वहाँ से जाने लगता है तो दाउन बोलती है कि वो भी उस साइको की नजरों में आ चुका है, उसे भी उनके साथ घर पे ही रुकना चाहिए। लेकिन गेहूं मना कर देता है और वो रेस्टोरेंट में चला जाता है। दाउन की मदर घर के सारे विंडोज और डोर लॉक करने लगती है ताकि वो साइको वापस ना आ जाए। रात में किसी को भी नींद नहीं आ रही होती, सब उस साइको के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि उससे कैसे डील करिए। नेक्स्ट मॉर्निंग गेहूं वॉक करने के बाद घर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि उस सोसाइटी का एक टैक्सी ड्राइवर गेहूं को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह साइको उस टैक्सी ड्राइवर को गेहूं को मारने के लिए बोल रहा है और वह उसे ब्लैकमेल करता है। अगर उसने गेहूं को नहीं मारा तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। एक्चुअल में साइको का एक्सीडेंट हो गया था टैक्सी वाले के साथ और टैक्सी ड्राइवर को लगा कि वो मर गया है, इसलिए उसने उसे दफना दिया। लेकिन साइको जिंदा बच गया था और अब वो टैक्सी ड्राइवर को ब्लैकमेल कर रहा था कि गेहूं को मारे। प्रेजेंट में टैक्सी ड्राइवर गेहूं पे कार चढ़ा देता है। ये बात पता चलती दाउन भागती हुई गेहूं को देखने के लिए आती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है गेहूं बिल्कुल ठीक है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि वह ठीक है या नहीं। गेहूं बोलता है कि वह उसका हालचाल क्यों पूछ रही है, उसे तो अपना रेस्टोरेंट देखना चाहिए। एक्चुअल में टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को दाउन की मदर के रेस्टोरेंट में घुसा दिया था। ये सब देख के दाउन की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर का गला दबाने लगती है। बाद में टैक्सी ड्राइवर और उसकी वाइफ उसकी मदर से माफी मांगने लगते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दाउन का रेस्टोरेंट टूटा हुआ देख के वो साइको रेस्टोरेंट के अंदर आता है और उसकी मदर से पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ पे किसी की मौत हुई है। वो जानना चाहता था कि गेहूं को उस टैक्सी ड्राइवर ने मारा या नहीं। दाउन की मदर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलती है कि यहाँ पे कोई क्यों मरेगा। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद दाउन की मदर और नन्नी को रियलाइज होता है कि वही साइको है। मदर बाहर जाती है और उस साइको को अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। जब वो खाना खा रहा होता है तो उससे पूछती है कि सही से खाना खा ले, क्योंकि मरने वाले को सही से खाना खिलाया जाना चाहिए। ये सुन के साइको उससे पूछता है कि क्या वो उसको जानती है। दाउन की मदर बोलती है कि वो उसकी बेटी के आसपास भी ना भटके, नहीं तो वो उसकी जान ले लेंगे। यहाँ सबके पास वेपन्स होते हैं, वो एक दूसरे पे अटैक करने की ही सोच रहे होते हैं। तभी गेहूं वहाँ आ जाता है और वह साइको से पूछता है कि वह यहाँ पर क्यों आया है। क्या वह ये जानना चाहता था कि उस टैक्सी ड्राइवर ने उसको मारा या नहीं। साइको वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो गेहूं से उसका नाम पूछता है। गेहूं उसको अपना नाम बता देता है और बोलता है अब उसने उसका नाम जान लिया है, अब वो जा सकता है। दाउन सोच रही होती है कि वो साइको से कहाँ मिली है। रात में दाउन ये सब सोच के सो नहीं पा रही थी और दाउन गेहूं को टेरेस पे घूमते हुए देखकर उसको मैसेज करती है। गेहूं उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है। जब दाउन वहां जाती है तो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। काम करते करते कब सुबह हो जाती है उनको पता ही नहीं चला। दाउन पूछती है कि उसने कब सोचा शेफ बनने का। गेहूं बताता है कि उसकी मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी तो रेसिपी की बुक्स पढ़ के उसने खाना बनाना सीख लिया। दाउन जब घर से आ रही होती है तो वह गेहूं के बारे में सोच रही होती है कि उन दोनों के साथ
साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी उस साइको का कॉल आता है जो रोड के ऑपोजिट साइड में होता है। साइको बोलता है कि छोटी सी लाइफ है, हंसी खुशी प्यार से कपल की तरह रहते हैं। दाउन गुस्से में बोलती है कि होंगे वो पिछले जन्म में लवर, लेकिन इस जन्म में वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो उसके प्यार के लायक भी नहीं है। इस बार दाहुन बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव करती है। वह बोलती है कि आगे से उसने उसके करीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह उसको उसी रेफ्रिजरेटर में मल्टीपल पीसेस करके काट के रख देगी। वहाँ गेहूं के रेस्टोरेंट में यूजुंग आती है और फिर हम देखते हैं कि दाहुन भी वहाँ पहुंच गई है और उसके पीछे वही साइको होता है। दाहुन और साइको को देखकर यूजुंग चाकू लेकर बांटती है, लेकिन ये चाकू दाहुन के लिए नहीं होता बल्कि उस साइको के लिए होता है। अब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जिससे पता चलता है कि वो साइको उसका भाई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड था। यूजुंग की बहन उस साइको को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन यूजुंग को वो साइको कुछ खास पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद यूजुंग को अपनी बहन का मैसेज मिलता है, लेकिन उसके बाद वह कहीं गायब सी हो गई थी। यूजुंग ने उसे बहुत कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन वो उसे नहीं मिली तो वह पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है। उसका पूरा शक अपनी बहन के बॉयफ्रेंड पे ही था, लेकिन उसी टाइम वो साइको वहाँ पुलिस स्टेशन में आ जाता है और वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत टाइम से मिसिंग है और वो उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रही। पर अकेले में वो यूजिंग को बोलता है कि वो उसको ढूंढने की कोशिश ना करे क्योंकि वो कभी वापस नहीं आने वाली। यूजिंग ने उससे पूछने की ट्राई करी, लेकिन वो बिना बताए वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद वो साइको कहीं गायब सा हो गया था। यूजिंग ने उस साइको को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। फिर उसने सोशल मीडिया पे ट्राई किया। साइको के अकाउंट में यूजिंग ने दाउन की फोटोज देखी, इसलिए वो दाउन को ढूंढते हुए उसकी सोसाइटी में आ जाती है। वहाँ दाउन द्वारा फेंके गए गिफ्ट को देखती है जिसमें उसकी बहन का स्कार्फ भी था और वह समझ जाती है कि दाउन का उस साइको से जरूर कोई लिंक है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ यूजिंग उस साइको को मारने की कोशिश करती है। वह साइको उसे पहचान लेता है और हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली वह उससे मिलने आ ही गई। गुस्से में यूजिंग उस पर अटैक करने जाती है तो सब उसे रोक लेते हैं। साइको यूजिंग को मारने के लिए हाथ उठा ही रहा होता है कि गेहूं उसे रोक लेता है। इसी बीच दाउन की नानी मदर को बताती है कि वह साइको वापस आ चुका है। नानी और मदर दोनों अपने अपने वेपन्स उठा के उस साइको को मारने के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही मदर उस पर अटैक करने लगती है, जिस कारण उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है। इसी बीच वंटक और मिंजो वहां आ जाते हैं। इसके बाद दाहुन हिम्मत करके बताती है कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि वह साइको बहुत टाइम से उसको स्टॉक कर रहा था। दाहुन बताती है कि उसकी मदर और नानी भी वेपन्स इसलिए कैरी करती है ताकि वह इस साइको से बच सके। वो सब साइको को भूल रहे होते हैं। साइको यहाँ गेहूं को बोलता है कि एक दिन वह जरूर रिग्रेट करेगा कि अपने घुटनों पर मेरे पास आके गिड़गिड़ाएगा। इसके बाद दाहुन यूजिंग को अपने घर ले जाती है। अब यूजिंग दाहुन से पूछती है कि उसको पता है उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, वो उससे पूछ सकती है। दाहुन कहती है कि उसको लगा था वो साइको उसका भाई है। यूजुंग बताती है कि बहुत कम एविडेंस होने की वजह से वह पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर सकती और ना ही उसको सजा दिलवा सकती। यूजुंग बताती है कि उसको लगा था कि दाउन और वह साइको मिले हुए हैं क्योंकि उसको गिफ्ट में उसकी बहन का स्कार्फ मिला। इन सब कारण की वजह से उसने कभी सोचा नहीं था कि दाउन भी एक विक्टिम हो सकती है उसकी बहन की तरह। वह ये सब बोलकर बहुत ज्यादा रिग्रेट करती है। दाउन बोलती है कि एक दिन वह अपनी बहन को पक्का ढूंढ लेगी। यूजुंग बताती है कि उसने अपनी बहन को ढूंढ लिया है। वह बताती है कि पुलिस वालों को उसकी बहन की बॉडी मिली थी कुछ दिन पहले ही और पुलिस वालों ने उसे कंफर्म करने के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाया था। ये सारी बातें बाहर से मदर और नानी भी सुन रहे होते हैं। उन दोनों को यूजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। यूजिंग बोलती है कि वह खुश है कि कम से कम उसकी बहन की बॉडी तो उसे मिली। ये सब कह के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और दाहुन उसे संभालती है। यहाँ बेहुन का दोस्त दाहुन की मदर और नानी को देखकर सोच में पड़ जाता है कि इन दोनों ने तो उस इंसान को मार के रेफ्रिजरेटर में छुपा दिया था। यूजुंग और दाउन ने उस साइको पर हमला किया था और एक टैक्सी ड्राइवर ने भी उस साइको को दफनाने की कोशिश की थी, फिर भी वो जिंदा कैसे बच गया। इसलिए वो सोचता है कि क्या वो इस सोसाइटी से जिंदा भी बच के निकल पाएगा। नेक्स्ट इधर दाहुन गेहूं को बताती है कि शायद वो उस साइको को पहले से जानती है। वह उसे साइको की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखाती है जिसमें गेहूं को अपने बचपन से रिलेटेड कुछ याद आता है। इसलिए गेहूं दाउन को अपने घर ले आता है और वो दाउन को स्कूल का एल्बम देता है। इसके बाद वह अकेले वहाँ से चला जाता है। पार्क
में हम वनटक और साइको को देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि वनटक उसी पियानो टीचर का बेटा है और गेहून के बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह गेहून भी आ चुका है। दूसरी साइड दाउन उस एल्बम को देख रही होती है जहाँ उसको पता चलता है कि जिसे वह बचपन में पसंद करती थी वो गेहूं ही था। वो यह सब बताने के लिए गेहूं को कॉल भी करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं करता, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ साइको गेहूं से कहता है कि उसको पता है उसकी बहन को किसने किडनैप किया था। गेहूं उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसे वनटक उन दोनों को चुराता है और इसके बाद दाउन वहाँ आ जाती है। यहाँ हम चारों के बचपन की झलक देखते हैं। साइको दाहुन के पास जाता है और धीरे से उसके कान में बोलता है कि उसे भी पता है कि उस रात गेहूं की बहन के साथ क्या हुआ था। गेहूं वनटक से माफी मांगता है क्योंकि वो अपने बचपन के दोस्त को पहचान नहीं पाया था। वनटक रूडली बिहेव करता है और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते समय वो अपने फादर के घर के पास से जा रहा होता है, जहाँ उसके सामने उसके फादर यानी पियानो टीचर आते हैं। वो उन्हें बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वनटक के फादर को देख के साफ पता चल रहा था कि वो अपने बेटे से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात उनका साथ नहीं दे रहे। दाहुन नोटिस करती है कि गेहूं के फेस पर बहुत सारी चोटों के निशान हैं, तो वो उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगती है। वो दोनों अपने एलिमेंट्री स्कूल की बातें कर रहे होते हैं, जहां गेहूं बताता है कि वनटक किसी टाइम उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। गेहूं को अपने क्लास के सारे बच्चे याद थे, बस दाहुन याद नहीं थी, जिस बात से दाहुन बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाती है, क्योंकि जब वो स्कूल में थी उसका गेहूं पे क्रश था। वो गुस्से में बोलती है कि उसको सब याद है लेकिन मैं ही याद नहीं। बेचारा गेहूं फंस गया होता है। दाउन गेहूं को कहती है कि वो एक बार पियानो टीचर से जाकर मिले और उनसे बात करे, क्योंकि उनको पक्का उस इंसिडेंट के बारे में पता होगा। गेहूं ऑफिसर जंग को कॉल करता है और उनसे पियानो टीचर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ रहते हैं। पता मिलने के बाद गेहूं पियानो टीचर से मिलता है। पियानो टीचर बताते हैं कि जब उसकी बहन गायब हुई थी उस दिन वो उससे मिली थे। वो रोड की साइड में बैठी हुई थी क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी और वो इंजर्ड थी। वो उसकी बिना हेल्प किए वहाँ से चले गए। वो गेहूं से माफी मांगते हैं ऐसा करने के लिए। वो बताते हैं कि उन्होंने उसे लास्ट टाइम वहीं पर देखा था। गेहूं को रियलाइज होता है कि शायद साइको सच बोल रहा था कि पियानो टीचर ने उसकी बहन का मर्डर नहीं किया। इसके बाद हम उस साइको को देखते हैं जो एक गली में एक आदमी से बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस आदमी से बहुत डर रहा है। अंधेरी की वजह से हम उस आदमी को नहीं देख पाते जिससे वो साइको बात कर रहा था। वैसे ही उसके पास गेहूं की कॉल आती है जिसे वो इग्नोर करने की ट्राई करता है, लेकिन वो आदमी साइको को फोन पिक करने के लिए कहता है और स्पीकर पर करने के लिए कहता है। साइको वैसा ही करता है। गेहूं उससे पूछता है कि वह कौन आदमी है जिसने उसकी बहन को किडनैप किया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि पियानो टीचर ने तो नहीं किया था। यह सुनकर साइको डर जाता है। शेडो में खड़े आदमी के कहने पर साइको बोलता है कि वो किसी आदमी के साथ है और वो उसके पापा के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसे हैं। ये कह के साइको कॉल कट कर देता है। गेहूं ये सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से ये उसके फादर के बारे में क्यों पूछ रहा है। दूसरी साइड हम पुलिस चीफ को देखते हैं जो बाथरूम जाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। जब वो वहाँ से आ रहे होते हैं तो उस साइको को किसी आदमी से बात करते हुए देखते हैं। उसी रात दाहुन को ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि वो कहीं खो गई है। सपने में एक डोर देखती है जिसे देखकर वो अचानक से डर जाती है और जग जाती है। इसके बाद दाउन के पास यूजिंग की कॉल आती है जो उसे अपने पास बुलाती है। यूजिंग दाउन के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स बाय करती है। दाउन को रियलाइज होता है कि यूजिंग उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट कर रही है क्योंकि उसने अपनी बहन को खो दिया है। यह सब देखकर दाउन बहुत इमोशनल हो जाती है और वो यूजिंग को गले लगा लेती है और कहती है कि वो उसकी बहन नहीं है लेकिन वो उसकी न्यू सिस्टर बन सकती है। दोनों गेहूं के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूजिंग के पूछने पर दाउन एडमिट कर लेती है कि वो गेहूं के लिए फील करती है, लेकिन उसको नहीं लगता कि गेहूं उसे पसंद करता है। यूजिंग बताती है कि गेहूं उसे इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसने उस इंसान को खोया जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसी कारण गेहूं डर रहा है किसी को अपनी लाइफ में लाने से। इसके बाद दाहुन घर आते टाइम नोटिस करती है कि रेस्टोरेंट में गेहूं काम कर रहा है जबकि वो बीमार था। वो उसे चेक करने के लिए उसके पास जाती है। गेहूं बताता है कि उसे ज्यादा देर तक लेटने की आदत नहीं है, इसलिए वो यहाँ रेस्टोरेंट में आ गया। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो गेहूं
कन्विंस करता है कि वो यहाँ अपने फादर को ढूंढने के लिए आया हुआ है। वो बताता है कि जब उसकी बहन गायब हो गई थी तो उसके बाद उसके फादर ने अपनी पूरी लाइफ उसकी बहन को ढूंढने में ही निकाल दी। एक दिन गेहूं को पुलिस की कॉल आती है और वो बताते हैं कि उन्हें उसके फादर की वॉलेट मिली है। इसलिए गेहूं को यकीन हो जाता है कि उसके फादर भी मिसिंग है, इसलिए वो अपने फादर के मिसिंग का रिपोर्ट पुलिस को करता है। उसके बाद बहुत टाइम तक उसके फादर की कोई न्यूज नहीं आई, तो उसे बिलीव हो गया कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब सुनकर दाहुन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गेहूं के लिए बहुत बुरा फील होता है। दाहुन रोते हुए पूछती है कि वो ये सब अकेले कैसे हैंडल कर रहा है, उसे तकलीफ नहीं हो रही है क्या? लेकिन गेहूं उसके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है और कुछ नहीं बोलता। जब दाहुन वहाँ से चली जाती है तो गेहूं उस दिन को याद करने लगता है जब वो अपने फादर से लास्ट टाइम मिला था। गेहूं डरते हुए अपने फादर से बोलता है कि अब वो घर वापस आ जाएं, क्योंकि उसको उनकी मदद के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गेहूं बहुत ट्राई करता है कि वो घर वापस आ जाएं, लेकिन वो वहाँ से बस में बैठ के अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गेहूं अपने फादर को जाता देख के फूट फूट के रोने लगता है। प्रेजेंट में भी गेहूं उस दिन को याद करके रो रहा होता है। वो सोचता है कि उसने दाऊन को भी बहुत बार रिजेक्ट कर दिया, इवन वो भी उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। जब दाऊन अपने घर जा रही होती है तो उसे भी अचानक से गेहूं के इमोशन फील होते हैं। उसे सेंस होता है कि गेहूं सैड फील कर रहा है और वो वहाँ से भाग के गेहूं के रेस्टोरेंट में आती है और वो देखती है कि गेहूं बहुत ज्यादा रो रहा है। गेहूं दाऊन को देखता है और उसके पास भाग के जाता है और उसको किस करता है। फाइनली इतने इंतजार के बाद वो दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद दाऊन ब्लश करते हुए अपने घर जा रही होती है तो उसे याद आता है कि उस साइको ने कहा था कि उसको भी पता है उस दिन दाऊन की बहन के साथ क्या हुआ था। वह इसी बारे में सोचते सोचते साथ ही गली में पहुंच जाती है। जब वह उस गली में चल रही होती है तो उसको याद आता है कि बचपन में वो और साइको इसी गली में भाग रहे थे और इसके बाद दोनों रेड गेट के पास जाकर रुक जाते हैं। उस रेड गेट के बारे में सोच के दाहुन डर जाती है क्योंकि सपने में उसने इसी गेट को देखा था। इसके बाद दाहुन सुबह वॉक पे सारी गलियों में घूमती है ताकि वह उस रेड गेट को ढूंढ सके। जब वह उन गलियों में घूम रही होती है तो वह एक गेट को नोटिस करती है जो बिल्कुल उसके सपने के गेट की तरह दिख रहा था, लेकिन उस गेट का कलर ब्लू होता है, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गेहूं एक फिशरमैन के पास फिश लेने के लिए जाता है। गेहूं उसे अपनी बहन के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पुलिस से पता चलता है कि ये एकमात्र इंसान है जिसने गेहूं की बहन को लास्ट टाइम जिंदा देखा था। फिशरमैन के पास बहुत सारे कस्टमर की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए वह गेहूं को प्रॉमिस करता है कि जब वो अपना काम खत्म कर लेगा उसके बाद वह उससे मिलने आएगा। रेस्टोरेंट में जिनो और यूजिन नोटिस करते हैं कि गेहूं और दाऊन अब बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं। उन दोनों को इतने क्लोज देख के वो पूछते हैं कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुन के दाऊन बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और मना कर देती है। जब यूजिन और जुनो रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं तो वह गेहूं पर गुस्सा करने लगती है। दाऊन कहती है कि उन दोनों को अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहिए, नहीं तो उसकी मदर को पता चल जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। दाहुन नहीं चाहते कि उसकी मदर को उसके और गेहूं के बारे में पता चले। हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था गेहूं और दाहुन एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। उन्हें एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। वो दोनों खुशी खुशी टाइम स्पेंड किया करते थे। इसके बाद वोंटक गेहूं से मिलने आता है। गेहूं उससे कन्विंस करता है कि वो रियल अपराधी को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। वो दोनों ऑफिसर जंग से मिलते हैं। गेहूं उनसे अपनी बहन के केस के बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि पियानो टीचर रियल कुलप्रिट है। ऑफिसर जंग बताते हैं कि उन लोगों ने फिशरमैन के स्टेटमेंट की वजह से पियानो टीचर को अरेस्ट किया था। वो बताती है कि फिशरमैन ने अपने बयान में बताया था कि उसने लास्ट टाइम गेहूं की बहन को पियानो टीचर के साथ देखा था। ये सब सुन के वंटक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, जो कि ऑफिसर जंग को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनको नहीं पता था कि वंटक उन्हीं पियानो टीचर का बेटा है। इसलिए गेहूं उन्हें बताता है कि वोंटक उन्हीं पियानो टीचर का बेटा है और वह उसके पीछे जाता है और उसको रोकता है कि वह पुलिस चीफ को कुछ ना बोले और वह कहता है कि अभी उसके पास मौका है, वह अपने फादर से माफी मांग सकता है क्योंकि दूसरों की तरह वंटक ने भी अपने फादर को गलत समझा था। तभी रेस्टोरेंट में गेहूं से मिलने के लिए फिशरमैन आता है। गेहूं वहाँ नहीं होता, इसलिए फिशरमैन सारी बात दाहुन को बताता है। फिशरमैन एडमिट करता है कि उसने उस दिन गेहूं की बहन को पियानो टीचर के साथ देखा था, लेकिन वह श्योर नहीं है कि वह उसकी कार में बैठी थी। वह बताता है कि पुलिस चीफ के प्रेशर की वजह से उसने ये गलत बयान दे दिया था कि पियानो टीचर की कार में वह लड़की बैठी हुई थी, जिससे पियानो टीचर एक प्राइम सस्पेक्ट बन गए थे। इधर दाउन अभी भी उसी रेड गेट को ढूंढने में लगी थी, लेकिन वह गेट उसे मिल नहीं रहा था। जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकल रही होती है तो साइको उसके सामने आ जाता है। फिर साइको गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते।
ये बोलकर वो जानने लगता है। दाउन उसे कहती है कि उसने बचपन में कभी रेड गेट को देखा था। ये सुनकर साइको हंसने लग जाता है और बोलता है कि फाइनली तुम्हें सारी बातें याद आ रही है। साइको के जानने के बाद दाउन पुलिस को रिपोर्ट करती है। इधर गेहून को दाउन का डर सेंस होता है, वो उसे बचाने के लिए आता है। क्यों गेहून ये भी नोटिस करता है कि दाउन के गले पर चोट के निशान है और वह समझ जाता है ये साइको की वजह से है। इसके बाद गेहून उसको अपने साथ घर ले जाता है। काम पे गेहून नोटिस करता है कि दाउन अपने चोट के निशान को यूजिंग और जिनों से छिपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह उसे अपने पास बुला लेता है। गेहून और दाउन रोमांस करने लगते हैं। उन दोनों को लगता है कि यूजिंग और जिनों को उनके सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, लेकिन वह दोनों यहाँ गेहून और दाउन को एक साथ देखकर खुश हो रहे होते हैं। वह रियलाइज करती है कि आज गेहून का बर्थडे है, इसलिए वह आज अपनी मदर से मिलने के लिए गया हुआ है। गेहून की मदर को अब भी पता नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपने पति को भी खो दिया है। अपनी माँ से मिलकर गेहून उदास होकर आ रहा होता है। हम देखते हैं कि दाउन उसको फॉलो कर रही होती है। कुछ टाइम चलने के बाद गेहून एक पार्क में बैठ जाता है और वह बोलता है कि काश अभी दाउन उसके पास होती। यह सुनकर दाउन कहती है कि वो उसी के पास है। उसे वहाँ पे देख के गेहून सरप्राइज हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हम देखते हैं कि दूर से वह साइको गुस्से में उन दोनों को देख रहा है। दाउन के घर जाने के बाद गेहून अपने रेस्टोरेंट में जाता है और तभी वहाँ साइको आ जाता है और कहता है कि वो बर्थडे गिफ्ट लाया है तुम्हारे लिए। साइको उसे एक टूटा हुआ गेम कंसोल दिखाता है और बताता है कि जब वह छोटा था तो वह इस गेम कंसोल को खरीदना चाहता था, इसलिए वह डेली शॉप पे जाके उससे देखता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि अगर वह गेहून की बहन को उसके पास लेकर आएगा तो वह गेम खरीद कर देगा उसे। ये सुन के साइको तैयार हो गया और साइको गेहून को कहता है कि वह उसका ट्रीटमेंट करेगा। ये बोल के वह गेहून को उस आदमी के घर ले जाता है और उसे वहाँ अकेले छोड़कर भाग आता है। ये सुन के गेहून बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि बस एक गेम कंसोल के लिए उसने उसकी बहन को उस क्रिमिनल के घर में अकेला छोड़ दिया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साइको को बहुत मारता है। वह हंसते हुए बताता है कि दाउन भी जानती है उस आदमी को जिसने गेहून को मारा था। वह कहता है कि उस आदमी ने उसी गेम कंसोल तो दिला दिया था, लेकिन उसमें कोई गेम ही नहीं था, इसलिए वह दाउन को भी उस आदमी के घर ले गया था। ये बोल के कि गेयंग उसके साथ खेलना चाहती है और वह उसे बुला रही है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वह आदमी उस गेम कंसोल में एक गेम डलवा दे। दूसरी साइड दाउन उस सोसाइटी के मैप को देख रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वह फिर से उस गेट के पास जाएगी जिस तरह का गेट वो अपने सपने में देखा करती थी। इस बार भी उसे ब्लू गेट मिलता है और वो गेट को ध्यान से देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो वही लाल गेट है और वह उसे खोल के उस घर के अंदर जाती है। जब वो उस घर के बाहर घूम रही होती है तो उसे याद आता है कि इस घर में एक बेसमेंट भी था। जब वो उस बेसमेंट में जाती है तो उसको गेट नजर आती है और वह खुद के बचपन को भी देखती है। यहाँ दाउन को याद आ जाता है कि उस आदमी ने उसको और गेहून की बहन को इसी बेसमेंट में बंद करके रखा था। दाउन ये सब याद करके डरने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। जब दाउन उस घर से बाहर जाती है दाउन को याद आता है कि उस रात वह और गेहून दोनों इस बेसमेंट से बच के बाहर निकल गए थे और वो दोनों रास्ते पे भाग रहे थे। उसे याद आता है कि गेहून के पैर में चोट लगी हुई थी जिस कारण वह भाग नहीं पा रही थी और वह उसे अकेले छोड़कर खुद वहां से भाग गई थी। इधर गेहून उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि वह कौन आदमी है जिसने उसकी बहन को लाने के लिए बोला था। साइको बताने ही जा रहा होता है कि वह आदमी अचानक से गेहून के पीछे आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है जिस कारण वह बेहोश हो जाता है। यहाँ दाउन को सेंस हो जाता है कि जरूर कुछ हुआ है गेहून के साथ। जब गेहून को होश आता है तो वह देखता है वह आदमी जिसने उसको पीछे से अटैक किया था वो साइको को लेकर गायब हो गया है। जब गेहून वापस घर जाता है तो दाउन उसे देख के भागती हुई उसके पास आती है और उसे गले लगाती है क्योंकि वह गेहून के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और वह उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद दाउन गेहून को बता देती है कि उसे बचपन की सारी बातें याद आ गई है। उसे उस घर के बारे में भी बताती है जहाँ उसे और गेहून को कैद करके रखा गया था। यह सुन के गेहून भाग के उस घर को देखने के लिए जाता है और वो उस बेसमेंट के अंदर जाकर चेक करता है जहाँ उसे एक स्टिकर मिलता है और उसको पता चल जाता है कि यह स्टिकर उसकी बहन के पास ही था। यह देख के गेहून बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बहन को उस किलर ने यहीं पे कैद करके रखा था। यहाँ हम देखते हैं कि फिशरमैन ड्रिंक कर रहा है जबकि उसने ड्रिंक करना कुछ समय पहले ही छोड़ दिया था। आज वो थोड़ा मिस्टीरियस नजर आ रहा था। इसके बाद फिशरमैन अपने लिए केब मंगवाता है और अपने घर चला जाता है। तो घर जाकर वो एक सीक्रेट स्टोरेज रूम में जाता है और यहाँ पे राज खुलता है। यह वही आदमी है जिसने गेहून की बहन और दाउन को किडनैप किया था। उस रात को यहाँ हम
उस साइको को भी देखते हैं जिसको फिशरमैन ने बांध के रखा था। यहाँ साइको घबराया हुआ नजर आ रहा था। वो कहता है कि वह प्रॉमिस करता है वह इस शेर को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। वो उससे भीख मांगता है कि वह उसको यहाँ से जाने दे, लेकिन किलर हंसते हुए कहता है कि उसने बहुत टाइम से किसी का मर्डर नहीं किया है और बहुत टाइम से उसने खुद को कंट्रोल करके रखा है। ये सब बोल के वो उस साइको को मार देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये किलर मेंटली इल है। इसे खून करने में बहुत मजा आता है और ये इस साइको से भी बड़ा साइकोपैथ है। नेक्स्ट मॉर्निंग गेहून और दाउन दोनों मार्केट में होते हैं, जहाँ दाउन उस रात के बारे में बताती है कि कैसे वो और गेयंग उस रात को किडनैपर से बच के भाग रहे थे और वहाँ पे उसने गेयंग को अकेले छोड़ दिया क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। दाउन ने ऐसा करने के लिए गेहून से माफी मांगी और वह गेहून से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है, क्योंकि ये सब जानने के बाद दोनों के लिए एक साथ रहना और रोज रोज एक दूसरे को देखना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि पुलिस चीफ फ्रिज के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि उनका फ्रिज टूट गया था। उनमें एक पुलिस वाला बोलता है कि उसने गेहूं के रेस्टोरेंट के बाहर एक फ्रिज देखा है। ये सुन के सब उस फ्रिज को देखने जाते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। जब वो सब उस फ्रिज को साफ करके खोलते हैं तो देखते हैं उसमें उस साइको की डेड बॉडी पड़ी है। गेहूं के पास वंटर की कॉल आती है और वह उस साइको की खबर देता है कि उस साइको को किसी ने मार दिया है। यहाँ दाउन की नानी पूछती है कि तुम सब में से किसी ने साइको को मारा तो नहीं, लेकिन सब मना कर देते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि अगर उन लोगों ने उस साइको को नहीं मारा तो किसने मारा है। जब सब वहाँ से चली जाती है तो गेहूं गुस्सा हो रहा होता है कि वह इतने करीब था सच जानने के कि उसकी बहन को किसने मारा था, लेकिन उस साइको के मर जाने के बाद उसका सारा होप ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ हम वोंटक को देखते हैं। वोंटक देखता है कि पुलिस चीफ उसके फादर को फिर से हरास कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि वह रिसेंट मर्डर के टाइम पे काम था। यह देख के वोंटक से कंट्रोल नहीं होता और वह पुलिस चीफ को मारने लगता है। उसके फादर पुलिस चीफ को मारने से रोकते हैं। यहाँ गेहूं पुलिस स्टेशन ही जा रहा होता है कि रास्ते में वह वोंटक और पुलिस चीफ को देखता है जिन्हें वहाँ से ले जाया जा रहा होता है। मिंजो वोंटक से सब चीजों का रीजन पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह इस बार भी उससे कुछ नहीं बोलता। जहाँ हम उस फिशरमैन को अंधेरे में देखते हैं, दाउन उसे देखकर घबराने लगती है। फिर उसे रात मिलती है कि ये तो फिशरमैन है और इसके बाद दोनों अंधेरे गले से होकर वापस आ रहे होते हैं, जहाँ फिशरमैन नोटिस करता है कि दाउन को कुछ भी याद नहीं है कि उसका किडनैपर वही है। इसलिए फिशरमैन उसे कुछ नहीं कहता और जाने देता है। इधर वोंटक गुस्से में पुलिस चीफ को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और कहता है कि वह उसे अरेस्ट कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। यह देख के मिंजो पुलिस चीफ से वोंटक की तरफ से माफी मांगती है ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके। इसके बाद वो वोंटक के पीछे जाती है और उसे ऐसा करने के लिए रोकती है, लेकिन फिर से वोंटक उसे कुछ नहीं बताता। यहाँ मिंजो वोंटक के फादर के जंकयार्ड में मिलने आती है और वह देखती है कि उसके फादर पियानो प्ले कर रही है और उसे याद आता है कि जेट म्यूजिक वही है जो वोंटक प्ले किया करता था। इससे वह समझ जाती है कि एक्चुअल में पियानो टीचर वोंटक के फादर हैं और उसे रियलाइज होता है कि वोंटक ऐसी हरकतें क्यों करता है। इसके बाद ऑफिसर पुलिस चीफ को ड्रिंक पे इनवाइट कर, लेकिन वो उनको मना कर देते, इसलिए वो ऑफिसर में इनके साथ ड्रिंक पे चले जाते हैं। यहाँ जंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए फिशरमैन उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है। एक्चुअल में ऑफिसर जंग फिशरमैन को एक भाई की तरह ट्रीट किया करते थे क्योंकि वो दोनों एक ही टाउन से थे। जब फिशरमैन जंग को अपनी कार में बिठा रहा होता है तो उसको याद आ जाता है कि उस रात जब घर चेक करने के लिए जा रहे थे तो वह फिशरमैन ही था जिसने उनको कहा था कि वो इस घर को चेक कर लेगा। फिशरमैन को भी रियलाइज हो जाता है कि जंग को कुछ याद आ गया है, इसलिए वह उन्हें बेहोश करके उसी स्टोरेज रूम में ले जाता है। और ऑफिसर जंग उससे पूछती है कि अगर वो उस रात खुद डोगम के घर की तलाशी लेते तो क्या गेयंग जिंदा होती। यह सुन के फिशरमैन बोलता है कि हाँ, क्योंकि उस टाइम गेयंग जिंदा थी। यह सुन के ऑफिसर जंग हैरान हो जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि काश उस रात वे उसके घर की तलाशी लेते तो वो जिंदा बच सकती थी। उन्हें खुद पे शर्म आ रही होती है कि उनकी वजह से एक इनोसेंट बच्ची मारी गई। वो फिशरमैन को कहते हैं कि वो उन्हें भी मार दे, वो जिंदा नहीं रहना चाहते। अगले दिन हम देखते हैं कि जब ऑफिसर जंग के बारे में कोई खबर नहीं मिलती तो पुलिस स्टेशन में हलचल मच जाती है। इसके बाद वोंटक मिंजो के कहने पर पुलिस चीफ से मिलने जाता है और उससे बात करता है। पुलिस चीफ कहती है कि वे रिग्रेट कर रहे हैं जो उन्होंने कुछ साल पहले किया था और वो वोंटक को कहते हैं कि अगर वो रियल किलर को ढूंढ लेंगे तो वह उसको माफ कर देंगे और वह खुद इस पोस्ट से रिजाइन कर लेंगे। इसीलिए मिंजो और वोंटक पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस दिन उस साइको के साथ कौन था।
ये सुन के पुलिस चीफ बताती है कि उनको पता है, एक्चुअल में उस रात में वॉशरूम गए थे, उन्होंने उस साइको को फिशरमैन के साथ देख लिया था। वह बता देती है कि वह साइको फिशरमैन के साथ था। जब फिशरमैन अपनी कार को ओपन कर रहा होता है तो उसे टाइम दाउन को याद आने लगता है कि वही आदमी है जिसने उस रात उसे और गेयन को किडनैप किया था। दाउन समझ गई थी कि अगर वह अभी बता देगी कि उसने उससे सब कुछ याद आ गया तो वह उसको मार डालेगा, इसलिए वह उसके सामने बहुत नॉर्मल बिहेव करती है और वहां से उसको ग्रिड देकर चली जाती है। फिशरमैन को उस पर शक हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि दाउन को कुछ तो याद आया है। दाउन एक सुनसान गली में जा रही होती है और अपनी मदर और नैनी को कॉल करती है कि वो दोनों उसे लेने के लिए आए। दूर से फिशरमैन उसे जाता हुआ देख रहा होता है और वह अचानक से उसके पीछे भागता है। दाउन नोटिस करती है कि वो फिशरमैन उसको फॉलो कर रहा है और उसे देखकर वो डर जाती है और इस चीज को बेवकूफ महसूस कर लेता है। दूसरी साइड हम दाउन को देखते हैं जो फिशरमैन से बचकर एक शॉप में जाकर छुप जाती है। ये देख के कि दाउन उस फिशरमैन से छुप रही है, शॉप का ओनर पुलिस की हेल्प लेने के लिए कहता है। कुछ देर बाद फिशरमैन उस शॉप में पहुंच जाता है और वो शॉप ओनर को चुपके से पुलिस को कॉल करते हुए देख लेता है और उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है और वहां से भी दाउन को देख लेता है। और गेहूं उस शॉप में पहुंच जाता है। गेहूं दाउन को बचाता है और दोनों में जमकर फाइट होती है और फिशरमैन दाहू को भी चाकू मार देता है। तभी हम देखते हैं कि गेहूं उसके पास आता है और फिशरमैन को बहुत मारता है और मार के उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद वोंटक फिशरमैन को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। जब दाहू दर्द से करा रही होती है तो उसको पता चलता है कि वे गेहूं से कैसे लिंक्ड है और दोनों में क्या कनेक्शन है। जब उसका किडनैप हुआ था तो दाउन और गेयन दोनों एक दूसरे को कंफर्ट करते हुए बहुत सारी बातें शेयर करते थे और एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। जहाँ गेयन अपने भाई गेहूं के बारे में बहुत सारी बातें दाउन को बताती थी कि उसका भाई क्राइंग बेबी है। जब भी उसे अपने भाई के इमोशन फील हो, क्योंकि उसे भी अपने भाई के इमोशन फील होते हैं और वह कहती है कि उसका भाई अभी रो रहा होगा। इसके बाद दोनों वहां से बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं तो गेयंग अपने दाउन से वादा लेती है कि अगर वो यहाँ से निकल पाई तो वह उसके भाई को उसका मैसेज देगी और इसी गेयन के वादे के बदले में दाहुन को गेहूं से बांध लिया था। यहाँ दाहुन उसे बता रही होती है कि गेयंग ने उससे कहा था कि उसके मिसिंग होने में उसके भाई का कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए वह ब्लेम खुद पर ना ले और वह चाहती थी कि वह हमेशा हंसता रहे, ना कि क्राइंग बेबी बन के रहे। उसके बाद वंटक और मिंजो फिशरमैन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं और फिशरमैन से ऑफिसर जंग के बारे में पता लगाने के बाद वो भाग के फिशरमैन के बेसमेंट पर जाते हैं और वो अंदर का नजारा देख के बुरी तरह चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि ऑफिसर जंग की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और वो घायल अवस्था में है। यह देख के साफ पता चल रहा था कि उस फिशरमैन ने अपने ही दोस्त ऑफिसर जंग को मार दिया है। ऑफिसर जंग को ऐसे देख के पुलिस चीफ रोने लगते हैं और ऑफिसर जंग को मारने लगते हैं कि उठ जाओ और बहुत लफे है और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जब पुलिस चीफ के आंसू ऑफिसर जंग पर गिरते हैं तो वैसे ऑफिसर जंग को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलते हैं। होश में आती ऑफिसर जंग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे सारे आंसू मुझ पे गिर रहे हैं। ये सुनकर पुलिस चीफ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो फाइनली उनकी जान में जान आती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब तक दाउन होश में नहीं आई तब तक बहुत कुछ बदल गया होता है। हम मार्केट को देखते हैं जहाँ फिशरमैन का शॉप अब बिल्कुल खाली दिखाई देता है। सभी लोगों को पता चल गया होता है कि फिशरमैन ने उस साइको को मार के रेफ्रिजरेटर में रखा था और सोसाइटी में ये बात भी फैल गई होती है कि उसी फिशरमैन ने गेहूं की बहन को कई साल पहले मारा था, लेकिन उस फिशरमैन ने अभी तक कुछ भी कन्फेस नहीं किया था। इधर वंटक के फादर को देखते हैं जो कुछ बॉक्सेस उठा के रख रहे होते हैं। यहाँ वंटक को देखते हैं जो अपने फादर को वंटक उनके लिए शूज लेके आता है और उनके काम में हाथ भी बढ़ाता है। ये सब देख के वंटक के फादर बहुत इमोशनल होते हैं और खुश होते हैं। अब हम दाहुन को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई है। सीलिंग शूट होता है और हम वंटक पर देखते हैं जो मिंजो से मिलने आ रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को रास्ते में देखकर बातते हुए गले लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो सबसे छुपकर डेटिंग कर रहे हैं। इसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब ऑफिसर जंग गेहूं को कॉल करके बुलाते हैं बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। गेहूं डरते बॉडी को देखने जा रहा होता है। वैसे ही ऑफिसर जंग उसे रोक कर बताते हैं कि यहाँ 2 बॉडी मिली है, एक बॉडी गेयंग की है, दूसरी उसके फादर की है। गेयंग दूर से ही खड़े होकर मन में सोच रहा होता है कि फाइनली वो अपने बिछड़ी फैमिली से मिल गया। वो मन में सोच रहा होता है कि काश वह उस दिन अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ता तो आज ये नौबत में ही आती। ये सोच कर वो बहुत रोता
आता है। उसे रोते देख के सबकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि सब अंदर ही अंदर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश वो गेयंग को बचा लेते। बाद में गेहुन और उसकी मदर दोनों गेयंग और उसके फादर का अंतिम संस्कार करते हैं। गेहुन की मदर कहती है कि गेयंग की मिसिंग होने के बाद वो गेहुन को तो भूल ही गई थी कि उसको कैसा लग रहा होगा, लेकिन अब वो गेहुन को खुद से कभी दूर नहीं जाने दे रहे। दूसरी तरफ दाउन की मदर और लाली को उस औरत के साथ दिखाया जाता है जिसका हस्बैंड उसको मारा करता था। यहाँ रेस्टोरेंट में वो दोनों उसके हस्बैंड को बुलाती हैं और उसे धमका के उस औरत का उसके हस्बैंड से डाइवोर्स करा लेती हैं, जिससे वो औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर यूजिंग बहुत थक गई होती है, जिससे उसका काम जिन्नो कर रहा होता है और जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो शर्माते हुए कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। ये सुन के जिन्नो कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी हो। दूसरी साइड गेहुन दाउन को बहुत प्यार से देख रहा होता है जब वो पौधों को पानी दे रही होती है और उसके पास आता है। उसे देखकर दाउन मन में सोच रही होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देगी, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो। दाउन के बोलने से पहले ही गेहुन बोल देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिससे वो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ भी हरा दिया। ये सुन के गेहुन हंसने लग जाता है। दाउन कहती है कि वो भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुन के वो उसे किस करता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है।